ऑपरेटिंग सरप्लस। अब आप यहीं देख लो, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज में सैलरी एंड वेजेस था, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो बहुत ही क्लियर कट केस है, इसको देख लेते हैं आगे। सेकंड पॉइंट, रेंट एंड रॉयल्टी। सेकंड क्या था हमारे पास, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। थर्ड क्या था हमारे पास, प्रॉफिट। प्रॉफिट। ये प्रॉफिट भी कौन सा प्रॉफिट मानते हैं हम, नेट प्रॉफिट। ठीक है, अगर मैं इन तीनों को प्लस कर दूंगा तो मुझे जो मिलेगा वो होगा ऑपरेटिंग सरप्लस। सिंपल, यहां तक की स्टोरी। यस, यस। अब आगे देखते हैं। अगर ऐसे फिगर्स गिवन है तो बहुत आसान है वैल्यूज को निकालना ऑपरेटिंग सरप्लस की। आप इन्हीं को ऐड ऑन कर दोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाता है। लेकिन ना एक छोटा सा और इसमें एक्सपेंशन है कॉन्सेप्ट में, वो क्या, उसको समझते हैं। आप की सपोज एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट अर्न किया, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट 10 लाख का। अच्छा, कंपनी को हम बाद में लेते हैं एग्जांपल। अभी हम अपना सोल प्रोपराइटर, जो 11th में आप अकाउंट्स में पढ़ के आए हो, आप खुद एक ओनर हो, आपने अपने बिजनेस से 10 लाख का प्रॉफिट अर्न किया। अब इस 10 लाख के प्रॉफिट को आप क्या करते हो, बताओ क्या क्या चीजें होती हैं इस 10 लाख के प्रॉफिट से। आपकी एक शॉप है या आपका एक बिजनेस है, उस बिजनेस से आपको एक महीने में, एक साल में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला। अभी आप उस 10 लाख के प्रॉफिट से को कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट करोगे, कैसे यूटिलाइज करोगे, सोच के बताओ। सो अगर 10 लाख का प्रॉफिट आया है तो सर 10 लाख में से 5 लाख तो सर हम अपने पास रखेंगे, घर का खर्चा चलाना है सर। 1 लाख रुपए का सर हम टैक्स देंगे। अभी जो 4 लाख रुपए बचे हैं सर, ये 4 लाख को हम बचा के रखेंगे री इन्वेस्टमेंट के लिए, नई मशीनरी परचेज करने के लिए, कहीं और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मेकिंग सेंस, यस और नो। यस। अब जो ये हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, ये अभी हम कंपनी के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो कंपनी भी क्या करती है, 3 तरीके से ही अपने प्रॉफिट को यूज करती है। कैसे कैसे, एक तो वो देती है टैक्स, कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। वो प्रॉफिट का एक पोर्शन टैक्स देती है। दूसरा पोर्शन वो रिजर्व्स एंड सरप्लस के नाम पर निकालती है। अब उसको एक्सपेंशन करना है, इमरजेंसी के लिए फंड रखने हैं, कोई मशीन परचेज करनी है एक्सपेंशन के नाम पर, वो सब वो इस रिजर्व एंड सरप्लस के फंड से ही करेगा। तीसरा, चूंकि कंपनी का नाम हम दे रहे हैं ना, कंपनी की खुद की तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं है। अभी जब वो अपने ओनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है तो वो करती है बाय द नेम ऑफ डिविडेंड्स। नाम सुना है आपने? यस सर। यस सर। जब हम सोल प्रोपराइटर अपनी कंपनी में से प्रॉफिट ले लेते हैं तो पार्टनरशिप, अभी आप पढ़ रहे हो तो आप उसको क्या बोलते हो, पार्टनर्स आपका प्रॉफिट, पार्टनर्स प्रॉफिट, है ना। पार्टनर्स आप पढ़ रहे हो ना अभी पार्टनरशिप में, जब भी प्रॉफिट आया शेयर्ड बिटवीन पार्टनर ए बी एंड सी इन देयर व्हाटएवर रेशियो। यस, पार्टनरशिप में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नेट प्रॉफिट को विद इन द पार्टनर्स। सोल प्रोपराइटर में मैं खुद प्रोपराइटर हूं, पूरा पैसा मेरा, मैं सीधे उसमें से विड्रॉ कर लिया अमाउंट। थर्ड, ये जो आपकी कंपनी होती है इसको हम जब देते हैं तो डिविडेंड्स के नाम पे देते हैं। मेकिंग सेंस यहाँ पर? यस। यस। मान लेते हैं प्रॉफिट आया था हमारा 10 लाख का, 10 लाख में मैंने टैक्स दे दिया सपोज 1,50,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस मैंने रख लिए सपोज 4,50,000। डिविडेंड्स बताओ कितने बचे, 4 लाख। 4 लाख। यहाँ तक कोई डाउट नहीं किसी को भी? यस। मान यस। लो, मान लो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट 10 लाख से ये नहीं गिवन, प्रॉफिट 10 लाख का है, क्वेश्चन में ये गिवन ही नहीं है। क्वेश्चन ने आपको क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी, क्वेश्चन बता रहा है कॉर्पोरेट टैक्स 1.5 लाख का, रिजर्व्स एंड सरप्लस 4.5 लाख के, डिविडेंड्स 4 लाख के। ये 3 फिगर्स उसने आपको दे दिए। तो क्या आप इन 3 फिगर्स से प्रॉफिट एंटीसिपेट कर सकते हो, यस और नो? हेलो, यस सर। फिर से आते हैं इसी पॉइंट पर। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, इनफैक्ट 3 पॉसिबिलिटीज, कि क्वेश्चन आपको प्रॉफिट की फिगर दे दे 10 लाख, फर्स्ट पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी, वो प्रॉफिट की फिगर ना दे, वो कॉर्पोरेट टैक्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस और डिविडेंड की फिगर दे दे आपको, तो उससे आप प्रॉफिट निकाल लोगे ऑटोमेटिकली। ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या है, वो आपको प्रॉफिट की फिगर भी दे देगा, कॉर्पोरेट टैक्स की भी दे देगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस की भी दे देगा, डिविडेंड्स की भी दे देगा। इस केस में क्या करोगे आप, बताओ? देन सर हम तीनों को ऐड करके प्रॉफिट निकाल। प्रॉफिट तो दे ही दिया उसने, उसने प्रॉफिट भी दे दिया और ये तीनों फिगर्स भी दे दिया। अब इन तीनों फिगर्स का क्या करोगे?
इग्नोर कर देंगे सर। इंडिविजुअली इन तीनों फिगर्स की कोई वैल्यू नहीं है इंडिविजुअल। अच्छा, क्वेश्चन ने सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, प्रॉफिट निकाल लोगे क्या? यस और नो? हेलो, फिर से सुनिए। क्वेश्चन ने सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स दिया है, प्रॉफिट निकल सकता है? नो। इंडिविजुअल कॉर्पोरेट टैक्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन ने सिर्फ रिजर्व्स एंड सरप्लस लिया है 4,50,000, प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या? नो सर। क्वेश्चन ने सिर्फ डिविडेंड्स, क्वेश्चन ने सिर्फ डिविडेंड्स दिए, प्रॉफिट निकाल सकते हो? नो। द पॉइंट आई वांट टू प्रूव हियर इज इंडिविजुअली इन तीनों की कोई अहमियत नहीं है, ये तीनों एक साथ मिलते हैं तब इनकी वैल्यू है। क्यों? क्योंकि ये तीनों मिलकर प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं। तो वैल्यू सिर्फ प्रॉफिट की है ऑपरेटिंग सरप्लस में, इन तीनों की इंडिविजुअली कोई वैल्यू नहीं है, ये तीनों मिलकर प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ इतनी सी इनकी वैल्यू है। बोलिए, बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। यस। अब इसी बात को अपन लिख देते हैं। चलिए आगे देखें। हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी? इनकम मेथड में तीन चीजें हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्सचर ऑफ बोथ। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज ही थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, वो भी बहुत ईजी है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बस याद, जहां कंफ्यूजन होता है वो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन का होता है, वो हमने काफी एम्फेसिस कर दिया उस पॉइंट पे। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीजें आती हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट को भी हम तीन तरीके से, ये तीनों फिगर्स गिवन हो तो रिप्रेजेंट कर पाते हैं प्रॉफिट को, नहीं तो वो भी नहीं कर पाते। ठीक है। सो फाइनली अगर हम इसको देखें तो हम कैसे देखते हैं इनकम मेथड को। अभी मैं मिक्स्ड इनकम को नहीं लिख रहा हूँ, लिख ही देता हूँ, चलो अभी लिख देते हैं। थर्ड है आपका मिक्स्ड, अच्छा हम एबीसी करके कर रहे थे क्या? थर्ड ही कर रहे थे। मिक्स्ड इनकम, इसमें क्या आएगा? ए, ऐसा नहीं करते। एंड या और मैंने क्यों लिखा? अगर एंड है तो तीनों हो जाएंगे, तीनों में कोई एक भी होता है तो भी वो मिक्स इनकम का पार्ट बन जाता है। ठीक है। सो पर्सन हु आर अर्निंग इनकम्स इन द नेचर ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज प्लस, ये मतलब इनमें से ये ग्रुप और ये ग्रुप में एक एक होना जरूरी है, तभी वो मिक्स इनकम का पार्ट है, नहीं तो वो अपने इंडिविजुअल ग्रुप में चला जाएगा। तो ये जो उसका कॉम्बिनेशन होता है ये हमारा मिक्स इनकम क्रिएट करता है। फाइनली हम क्या बोल सकते हैं? एन डी पी एट एफ सी इज इक्वल। ठीक है, क्लियर है ये पोर्शन? यस सर। लिख लो। सर अगर कोई शेयर से पैसे कमा रहा हो तो अगर देखो वो उसका बिजनेस है ऑब्वियसली, तभी वो उससे पैसे कमा रहा है, तो उससे जो भी मिल रहा है वो उसका प्रॉफिट है। जब किसी कंपनी ने पैसे डाल दिए शेयर्स में तो? किसी कंपनी ने पैसे इन्वेस्ट करे किसी शेयर में, ऐसा? नहीं, किसी सैलरीड इंसान ने किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद उसको उससे उसके अगेंस्ट में पैसा मिलने लगा, ऐसा? देखो, एक तो जो शेयर्स वाला पोर्शन है ना बेटा, शेयर्स को हम नेशनल इनकम का पार्ट ही नहीं मानते, वो जब मैं आगे बढ़ूंगा तो बताऊंगा, तो वो कहीं भी नहीं आता। फिर भी अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि हमने कहीं लोन पे दिया पैसा और उसके अगेंस्ट में हमको इंटरेस्ट मिला है, और जहां लोन दिया है वहां से गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो इंटरेस्ट नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा। आएंगे अभी उन पोर्शंस पे, उसको हम प्रॉफिट की तरह ट्रीट करेंगे। या लोन का है तो लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट मिला तो वो इंटरेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, वो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज से आगे की कहानी है बस। ठीक है कुशाल? आगे देखें। यस सर।
प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, ये जो हमने नाम देखे थे उनके थोड़े से और अच्छे नाम हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो आपको बुक्स में मिलेंगे। एक है इसका, साथ के साथ लिखते जाइए, कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेशन टैक्स प्लस। रिजर्व्स इन सरप्लस या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। वो वाला प्रॉफिट का हिस्सा जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, स्टिल कंपनी के पास रखा हुआ है, उसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिजर्व्स इन सरप्लस में से कुछ भी एक बोल सकते हैं, प्लस डिविडेंड्स। या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। इन तीनों को टोटल करेंगे तभी जाकर ये प्रॉफिट के बराबर होंगे।